देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया लाइन है, लिखा है जो लोग आपका हालात देखकर आपको छोड़कर गए हैं वही लोग आपका कामयाबी देखकर आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। गौर कीजिएगा, दुनिया का 99% लोग जो है इंसान का खराब सिचुएशन देखते हैं, उनको जो है उस इंसान से जब कोई फ़ायदा नहीं रहता है तो उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस दुनिया में लोग सेल्फिश बहुत है, स्वार्थ के लिए किसी का साथ देते हैं। और देखिएगा, कहा भी गया है समय जो है बलवान है, समय जो है बलवान होता है। समय एक बराबर हमेशा नहीं रहता है। तो आप मेहनत अगर आप लोग तन मन और धन से कीजिएगा, लगन के साथ अगर मेहनत करते हैं, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि धन हो तभी मेहनत होगा। लगन के साथ आप लोग मेहनत करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग आपसे नफरत किए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं, आपको जो है कि आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, आपका कामयाबी देखकर आपसे मिलने के लिए वो तरसने लगेंगे। ठीक है ना, ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन याद रखिएगा, समय एक बराबर नहीं रहता है, सबको जवाब टाइम पे मिल ही जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके लिए चाहिए ईमानदारी के साथ खुद से मेहनत करना चाहिए। चलिए गौर करेंगे। देखिए बच्चों, मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्लास 12 के लिए वर्ग 12 ज्योग्राफी, ठीक है ना, भूगोल का बिहार बोर्ड के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। चलिए उस पर हम लोग गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है। तो मानवतावाद क्या है? विचारधारा। लेकिन किसकी है? मानव भूगोल की विचारधारा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करेंगे। लिखा है संभावनावाद शब्द, कौन सा शब्द बच्चों? संभावनावाद शब्द। ठीक है, संभावनावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग जो है संभावनावाद शब्द का जो किए थे, ठीक है ना, उनका नाम क्या था? लुसियन फेवरे। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करेंगे। लिखा है कौन से एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। कौन मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय विभिन्नता। ठीक है ना। अब एक चीज़ को गौर करेंगे, यहाँ पर कौन से लिखा है ना, यानी कि ऑप्शन जिसमें रहता है उसमें से निम्नलिखित लिखा रहता है उस क्वेश्चन में, या कौन से लिखा रहता है, इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं कौन से इसमें दे दिया हूँ। ठीक है ना बच्चों, चलिए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करेंगे। कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? देखिए, भौगोलिक सूचना का स्रोत जो है नहीं है, कौन सा? कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करेंगे। गौर कीजिएगा, लिखा है पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है? कहाँ का प्रौढ़ शिक्षा दर पूछ रहा है बच्चों? पूर्वी एशिया का। तो पूर्वी एशिया में जो है प्रौढ़ शिक्षा दर जो है कितना है? आंसर हो जाएगा 83.4%। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग गौर करेंगे। प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तेजी में बोलने में कुछ मिस्टेक हो रहा है, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है? क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है? आंसर हो जाएगा 6 करोड़। कितनी होगा? 6 करोड़ आंसर हो जाएगा, 6 करोड़। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर करेंगे। लिखा है अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? देखिए, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय, देखिए गौर कीजिए, ग्रामीण नगरीय विभाजन, ठीक है ना, किस आधार पर होता है? आंसर हो जाएगा आकार बिंदु के आधार पर। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 8 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, गौर कीजिएगा। लिखा है लिंग अनुपात का संबंध किससे है? तो ये देखिए, अधिकतर लोग इसको जानते हैं, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच जो है लिंग अनुपात का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर करेंगे। किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। किस देश का लिंग अनुपात? तो याद रखिए लाटविया का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे गौर करेंगे। लिखा है आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है डैश। क्या प्रयोग किया जाता है? किसका बने, कितना का आयु वर्ग जो है प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए 5 से लेकर 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। ठीक है ना, कितने वर्ष वाला आयु वर्ग जो है आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? 5 से लेकर 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। ठीक है बच्चों,
बहुत खुशी की बात है बच्चों कि हम लोग 10 क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे गौर करेंगे, ठीक है बच्चों, साथ मेरा देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 से लेकर के 59 वर्ष, ठीक है, 15 to 59 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग गौर करेंगे, गौर कीजिएगा। लिखा है 2012 में, कब, 2012 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी। क्वेश्चन है कि 2012 में विश्व की जनसंख्या जो थी कितनी हो गई थी। याद रखिएगा 2012 में 2012 में पूरा वर्ल्ड की जो थी जनसंख्या जो थी कितनी हो गई थी, 800 करोड़, सॉरी 800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर करेंगे। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की पूछा है, जर्मनी की, ठीक है बच्चों। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, याद रखिएगा 0.1, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन है कि भारत के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, अब देखिएगा इंडिया का पूछ रहा है, भारत के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, ठीक है। भारत के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, याद रखिए 1.7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर करेंगे। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर, कितना हेक्टेयर कृषि भूमि पर पूछा है बच्चों, 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति जो है आश्रित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी 5। बहुत खुशी की बात है बच्चों कि हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग गौर करते हैं, मेरा साथ आप लोग देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रौद्योगिकी ने अमेरिका के कौन से नगरों में कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया। देखिएगा, प्रौद्योगिकी ने अमेरिका के कौन से नगरों में किस पर्यावरण का जन्म दिया, कृत्रिम पर्यावरण का जन्म दिया। देखिए यहाँ 2 नगर का नाम है, लॉस, रुकिए थोड़ी देर, 2 नगर का नाम है, लॉस एंजल्स है और दूसरा है कैलिफोर्निया, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पे गौर करेंगे। जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा, किसके वितरण को, जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। आंसर हो जाएगा भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 18 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। याद रखिएगा, कौन देश, ठीक है ना, उच्च मानव विकास वाला नहीं है। आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे गौर करेंगे। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। याद रखिएगा, किसकी अवधारणा पूछा है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। याद रखिएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है ये, गौर कीजिएगा। कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्वेश्चन है कौन सा, यानी कौन, ठीक है, कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा विकास का सर्वोत्तम, कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा आकार में स्थिरता। तो आकार में स्थिरता जो है विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है ना बच्चों। अब गौर करेंगे हम लोग। देखिए मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ कहता हूँ, अंत में थोड़ा उस पर गौर करेंगे। देखिए हर वीडियो में मैं इस गारंटी को देता हूँ, 90% की गारंटी जो है हर वीडियो में मैं देता हूँ। तो जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए बच्चों, और नोट करके इसको ही तैयारी कीजिए। परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है और इसमें लॉकडाउन भी है, और यह बाढ़ और लॉकडाउन में मेरा इस वीडियो का जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों का खिदमत में मैं जो हाजिर कर रहा हूँ, जो भेज रहा हूँ, अगर इससे तैयारी कीजिएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम दीजिएगा, खुद समझ जाइएगा और बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना बच्चों, बेहतर होगा। खूब अच्छा परसेंटेज उठा लीजिएगा। और बशर्ते इसके लिए चाहिए कि ईमानदारी के साथ जो है मेहनत करना है। 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। पहला है कि टाइम इज मनी, समय ही धन है, तो समय के महत्व को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। दूसरा जो है ईमानदारी पे आप लोग को जो है अडिग रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग के ज़िंदगी में 4 चांद लग सकते हैं, यानी कि अच्छा परसेंटेज उठा सकते हैं और
मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात, अगर मेरे इस वीडियो पे भरोसा करके तैयारी करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन आंसर का, तब जाकर कामयाब हो पाइएगा। आप लोग को एग्ज़ाम दीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। और अंत में मैं लास्ट में कुछ कह देना चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत माने जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आप लोग का वीडियो में मिलते रहेगा। और ठीक है बच्चों, थैंक यू।